नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी9 की खास पेशकश कंपनी नामा और मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस साप्ताहिक रिपोर्ट में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों से अपडेट कराते हैं। सबसे पहले बात कॉर्पोरेट जगत की और पहली खबर है देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक की, जिसे इस हफ्ते आरबीआई से बड़ी राहत मिली है। 15 महीने के लंबे अंतराल के बाद रिजर्व बैंक ने बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। दिसंबर 2020 में आरबीआई ने बैंक को सभी डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटीज से जुड़े लॉन्च और नए क्रेडिट कार्ड ग्राहक जुटाने पर रोक लगा दी थी। ये रोक बैंक के डेटा सेंटर पर बार बार आउटेजेस होने से कारोबार पर असर के चलते लगाई गई थी। 14 मार्च को एचडीएफसी बैंक का शेयर 3.25% चढ़कर बंद हुआ और निफ्टी 50 इंडेक्स में दूसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर था। दूसरी खबर, डिजिटल स्टार्टअप्स की अगुवाई करने वाले पेटीएम के लिए बीता हफ्ता बेहद खराब रहा है। दरअसल आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। नए ग्राहक जोड़ने और प्राइवेसी से जुड़े नियमों के उल्लंघन के चलते ये रोक लगाई गई है। माना जा रहा है कि नियमों के उल्लंघन में चीन की कंपनियों को डेटा लीक करना भी शामिल है, जिस वजह से रिजर्व बैंक ने कंपनी के आईटी ऑडिट का आदेश भी दिया है। इस बीच सॉफ्ट बैंक के मुनीश वर्मा ने भी पेटीएम के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। डेटा लीक के आरोप पर प्रबंधन के खंडन के बावजूद 14 मार्च को पेटीएम का शेयर 12% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ और इस हफ्ते शेयर ने 572 रुपए का सबसे निचला स्तर भी छुआ। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। देश में खाद्य तेल की सबसे बड़ी उत्पादक रुचि सोया के बोर्ड ने कंपनी को फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ लाने की मंजूरी दे दी है। 24 से 28 मार्च तक खुलने वाले एफपीओ से कंपनी की 4,300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। रुचि सोया में पतंजलि आयुर्वेद समेत प्रमोटर्स की 98.9% हिस्सेदारी है और इसी को कम करने के लिए ये एफपीओ लाया जा रहा है। 14 मार्च को एफपीओ की घोषणा से शेयर में 20% का ऊपरी सर्किट लगा और बीते एक हफ्ते में यह शेयर 30% से ज्यादा चढ़ चुका है। चौथी खबर, देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी सब्सिडरी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर यानी RNESL के जरिए यूएस की बैटरी कंपनी लिथियम वर्क्स को खरीदने के लिए करार किया है। डील की वैल्यू $6 करोड़ के आसपास बताई गई है। बता दें कि लिथियम वर्क्स कोबाल्ट फ्री और हाई परफॉर्मेंस लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज बनाने वाली दिग्गज कंपनियों में से एक है। जून 2021 में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ग्रीन एनर्जी कारोबार में एंट्री की घोषणा इस कंपनी ने की थी। 15 मार्च को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर करीब 2.5% लुढ़क कर बंद हुआ है। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। देश की सबसे बड़ी फूड सर्विस कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर प्रतीक रश्मिकांत पोता ने इस्तीफा दे दिया है। 16 जून 2022 से माने इस्तीफे को बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी है। एनालिस्ट के मुताबिक सीईओ का अचानक इस्तीफा छोटी अवधि के लिए कंपनी के लिए जोखिम हो सकता है। ब्रोकर हाउसेस का मानना है कि पोता के जाने से क्षमता विस्तार योजना पर असर होगा, इसीलिए कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य में कई सारी कटौती भी की गई हैं। 14 मार्च को जुबिलेंट फूड का शेयर 12% से ज्यादा या 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन के दौरान शेयर ने 2,443 रुपए 30 पैसे का 52 हफ्ते का नया निचला स्तर भी छुआ। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट विवाद के सुलझने के बजाय उसमें और कड़वाहट घुल गई है। अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच कोर्ट के बाहर बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकल पाया है। 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टियों को 15 मार्च तक मामला सुलझाने का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंगापुर की आर्बिट्रेशन अदालत में प्रोसीडिंग्स दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। इस बीच अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप और आरआईएल पर फ्रॉड करने का आरोप भी लगाया है। दोनों पार्टियों में सहमति न बनने से 16 मार्च को फ्यूचर रिटेल का शेयर 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। सातवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपने प्लेटफॉर्म पर गेमिंग के लिए नजारा टेक्नोलॉजीज के साथ करार किया है। इस करार से वोडाफोन आइडिया मोबाइल गेमिंग की दुनिया में पहला कदम रखेगी। इस करार के तहत कंपनी ने वीआई गेम्स को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य मोबाइल के जरिए अधिक से अधिक ग्राहकों को जोड़ प्रति यूजर औसत आय यानी आरपू को बढ़ाना है। 14 मार्च को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 2.5% और नजारा टेक का शेयर करीब 3.25% गिरकर बंद हुआ। आठवीं खबर, बेंगलुरु हेडक्वार्टर रियल एस्टेट कंपनी सोभा लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और एमडी जेसी शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। निजी कारणों के चलते दिया गया इस्तीफा 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। इस्तीफे की खबर से 14 मार्च को सोभा का शेयर 6% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। 9वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। एनिमल हेल्थ केयर से जुड़ी स्ट्राइड्स फार्मा के प्रमोटर्स ने पहले के मुकाबले वारंट सब्सक्राइब करने के अपने इरादे को 40 लाख से घटाकर 20 लाख कर दिया है। मौजूदा ग्लोबल एक्सटर्नल फैक्टर्स के चलते प्रमोटर्स ने यह फैसला लिया है। 7 अप्रैल 2022 को होने वाली ईजीएम में वारंट जारी करने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए सामने रखा जाएगा। 14 मार्च की 323 रुपए की क्लोजिंग के मुकाबले 442 रुपए पर वारंट जारी करने के बावजूद स्ट्राइड्स फार्मा का शेयर 15 मार्च को 3% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। 10वीं खबर,
दिवालिया प्रक्रिया के जरिए श्रेय ग्रुप की 2 कंपनियों के रेजोल्यूशन प्लान को निवेशकों से शानदार रिस्पांस मिला है। कुल मिलाकर 17 कंपनियों ने श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस और श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को खरीदने में रुचि दिखाई है। बोली लगाने के आखिरी दिन 12 मार्च को वेदांता, वेल्सपन ग्रुप, जिल्दन पावर, एडलवाइस और जेएम फाइनेंशियल ने भी अपनी बोली जमा की है। खबर आने के बाद 14 मार्च को श्रेय इंफ्रा का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ है। 11वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। डिश टीवी और यस बैंक के बीच चल रहे विवाद पर एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। चंद्रा ने कहा कि बैंक इस बात पर फैसला ले कि क्या वो कंपनी में शेयरधारक है या फिर लेंडर है। बैंक के फैसले के मुताबिक ही ग्रुप कदम उठाएगा ताकि बैंक के साथ चल रहे विवाद को सुलझाया जा सके। यस बैंक ने चंदा परिवार की गिरवी हिस्सेदारी अपने नाम करवा ली है, जिसके बाद चंदा परिवार का डिश टीवी में हिस्सा घटकर सिर्फ 6% रह गया है। सुभाष चंद्रा के बयान के बाद 16 मार्च को डिश टीवी का शेयर 4.5% चढ़कर बंद हुआ। 12वीं खबर। इस हफ्ते फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो की ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी ब्लिंकिट के साथ मर्जर डील पर बातचीत की खबरें सामने आई हैं। मर्जर डील के साथ साथ जोमेटो ने ब्लिंकिट को $12 करोड़ का लोन देने की जानकारी भी साझा की है। इसके अलावा दूसरी खबर में बोर्ड ने फूड रोबोटिक्स कंपनी मुकंदा फूड्स का करीब 17% हिस्सा $50 लाख में खरीदने को मंजूरी भी दे दी है। ब्लिंकिट के साथ मर्जर की खबरों से 16 मार्च को शेयर ने ₹75.5 का नया निचला स्तर छुआ। 13वीं खबर। देश के चौथे सबसे बड़े सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस हफ्ते बीएनपी पारिबा एएमसी के साथ अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को मिलाने के लिए करार किया है। नई कंपनी का नाम बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड होगा। नई कंपनी में बैंक ऑफ बड़ौदा की 50% और बीएनपी पारिबा एएमसी की बकाया 49.9% हिस्सेदारी होगी। खबर आने के बाद 15 मार्च को बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर करीब 1.5% गिरकर बंद हुआ था। 14वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। मिडकैप आईटी कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम्स ने यूएस बेस्ड ग्लोबल क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर मीडिया एजिलिटी को करीब $17 करोड़ में खरीदने की घोषणा की है। इस डील से कंपनी की गूगल के साथ पार्टनरशिप और मजबूत होगी। वह डेडिकेटेड गूगल बिजनेस यूनिट बनाने की नींव भी तैयार होगी। हालांकि बाजार ने इस डील को पसंद नहीं किया और घोषणा के बाद 15 मार्च को परसिस्टेंट सिस्टम्स का शेयर 3.5% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। 15वीं खबर। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लिकर कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स ने क्राफ्ट जिन सेगमेंट में एंट्री ले ली है। कंपनी ने नाउ स्पिरिट्स में 22.5% हिस्सा ₹31 करोड़ में खरीद लिया है। डील के तहत नाउ स्पिरिट्स में बाकी बची हिस्सेदारी खरीदने के लिए भी यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास विकल्प मौजूद होगा। साथ ही बैकपाइपर विस्की और व्हाइट मिस्चीफ वोडका जैसे कम मार्जिन वाले ब्रांड्स को खरीदने की दौड़ में इन ब्रू बेवरेजेस सबसे आगे नजर आ रही है। बीते एक हफ्ते में देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर करीब 4.5% उछला है। तो ये थी कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरें। अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की। पहली खबर। मीडिया सास यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस स्टार्टअप अमागी यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई है। दरअसल कंपनी ने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $9.5 करोड़ की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड में मौजूदा निवेशक नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स और अवतार वेंचर्स ने हिस्सा लिया। अब तक कंपनी कुल मिलाकर $24 करोड़ की राशि जुटा चुकी है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर चुकी मांस और सी फूड बेचने वाली टेक स्टार्टअप लीशियस ने करीब 1140 करोड़ रुपए की राशि जुटाई है। सिंगापुर की अमांसा कैपिटल की अगुवाई में आयोजित फंडिंग राउंड में कोटक पीई और एक्सिस ग्रोथ एवेन्यूज AIF1 ने भी भाग लिया। इस राशि का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी में निवेश के लिए किया जाएगा। तीसरी खबर। लीडिंग पेमेंट और बैंकिंग प्लेटफॉर्म रेजर पे ने फिनटेक स्टार्टअप आइजिलियंट टेक्नोलॉजीज का अधिग्रहण किया है। 2015 में स्थापित आइजिलियंट बैंकों को मोबाइल फर्स्ट, API इनेबल्ड और क्लाउड रेडी पेमेंट प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराता है। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। ईवी फाइनेंसिंग से जुड़े डिजिटल स्टार्टअप रेवफिन ने कर्ज के जरिए $100 करोड़ की राशि जुटाई है। कर्ज की रकम का इस्तेमाल नए राज्यों में विस्तार करने और 2 व्हीलर्स को लोन देने की शुरुआत करने पर होगा। कंपनी की असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में विस्तार करने की योजना है। पांचवी खबर। ई कॉमर्स बाय एंड बिल्ड स्टार्टअप अपस्केलियो ने प्री सीरीज बी फंडिंग राउंड में $1.5 करोड़ जुटाए हैं। गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, नॉर्दर्न आर्क और यूनिटी बैंक ने ये निवेश किया है। अपस्केलियो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अन्य मार्केट प्लेस पर बिकने वाले हाई ग्रोथ ई कॉमर्स ब्रांड में हिस्सेदारी खरीदता है। छठी खबर। मोबाइल गेम डेवलपमेंट कंपनी लीला गेम्स ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $1 करोड़ की राशि जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व रेनफॉल ने किया और इसमें बिटक्राफ्ट वेंचर्स, गैलेक्सी इंटरैक्टिव, सिक्योर कैपिटल और क्राफ्टन इनकॉर्पोरेट ने हिस्सा लिया। सातवीं खबर। रतन टाटा के निवेश वाली ज्वेलरी रिटेलर ब्लूस्टोन ने $3 करोड़ की राशि जुटाई है। ताजा फंडिंग राउंड के बाद ब्लूस्टोन का वैल्यूएशन बढ़कर $41 करोड़ हो गया है। हीरो एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील कांत मुंजल ने इस फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया। आठवीं खबर। ट्रेडिशनल स्वीट्स और स्नैक्स के लिए यूनिक मार्केटप्लेस मिर्ची.com अपने विस्तार के लिए रणनीतिक निवेशकों से $50 करोड़ जुटाने पर विचार कर रही है। इस स्टार्टअप की शुरुआत 2018 में $2 करोड़ के निवेश से की गई थी।
अभी मिर्ची.com के पास 800 बड़े, मध्यम और लघु विक्रेता हैं जो पोर्टल पर अपनी मिठाइयां, नमकीन, अचार, कुकीज और अन्य खाद्य पदार्थ को बेचते हैं। 9वीं खबर, कॉमर्स मार्केटिंग ऑटोमेशन इंजन इंडिया ज़ीनो ने सीड फंडिंग राउंड में $16 लाख जुटाए हैं। इस राउंड में क्योर फूड्स फाउंडर अंकित नागोरी, ममाअर्थ फाउंडर वरुण अलग, क्रेड के कुणाल शाह और अन्य कई लोगों ने हिस्सा लिया है। चलिए, आपने इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप से जुड़ी बड़ी खबरें तो जान ली, लेकिन चलते चलते इस हफ्ते के बड़े डेवलपमेंट्स और खबरों के दम पर ब्रोकर्स ने किन कंपनियों पर अपनी रेटिंग या लक्ष्य में बदलाव किए हैं, आइए एक बार नजर डाल लेते हैं।